नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ल्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश स्पेशल बड़ी ढेर सारे बच्चों की मांग थी कि विराट सर उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ाइए, तो मैं आज से उत्तर प्रदेश स्पेशल की सारी वीडियो कवर करने वाला हूं। तो जितने भी हमारे मित्र हैं जिनको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है, वो भी शानदार तरीके से, भयानक तरीके से वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। और यह मुफ्त क्लास है, निःशुल्क क्लास है। तो आज से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल पर। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। जरा समझेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में जरा समझेंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें जानने के लिए उत्तर प्रदेश इसका नाम क्यों पड़ा, पहले ये ध्यान देंगे। तो उत्तर प्रदेश इसका नाम ये पड़ा, इसलिए पड़ा कि उत्तर प्रदेश जो है यह भारत के उत्तर में है। तो उत्तर प्रदेश जो है यह भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया उत्तर प्रदेश। तो भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, उसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अगर पुराने नाम की चर्चा अगर हम करें तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वह है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो उसका नाम है संयुक्त प्रांत। क्या नाम है उसका? संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, और यह संयुक्त प्रांत जो बना है वो 1902 ईस्वी में बना है। जरा समझेंगे कि ये जो संयुक्त प्रांत नाम बना है, संयुक्त प्रांत, यह प्रांत जो बना है यह 1902 एडी में बना है। और यह प्रांत उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में कब से कब तक चला है? तो 1902 से लेकर के 1947 एडी तक उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत था। और आगे समझ लेंगे कि उत्तर प्रदेश का जब नाम संयुक्त प्रांत था तो उस समय उत्तर प्रदेश में आगरा को जोड़ दिया गया था, इसलिए इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो एक बात और समझेंगे कि संयुक्त प्रांत की राजधानी, जब ये संयुक्त प्रांत था तो उस समय राजधानी जो थी वो संयुक्त प्रांत की, जरा समझेंगे, तो संयुक्त प्रांत जब था तो संयुक्त प्रांत की जो कैपिटल यानी राजधानी थी, यह राजधानी कहां थी? तो कहा गया था कि यह राजधानी आगरा थी। जरा समझेंगे। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है, तो उत्तर प्रदेश का जब गठन होता है तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो यहां से भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन इतना अगर आपको जानकारी हो गई होगी तो हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के नाम के इतिहास को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास क्या है? तो उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के नाम का जो इतिहास आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको जरा समझिएगा शानदार तरीके से कि उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास किस प्रकार से दिमाग में रखेंगे। आपको पता होगा बेटा कि प्राचीन काल में, जरा समझेंगे, प्राचीन काल में जब प्राचीन काल का भारत पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में 16 महाजनपद का जिक्र आता है। 16 महाजनपद। तो प्राचीन काल में 16 महाजनपद का जिक्र आता है, और यही जो है 16 महाजनपद में एक जनपद था। इसी 16 महाजनपद में एक जनपद था जिसका नाम था कोसल जनपद। कोसल। और इसी कोसल की राजधानी 16 महाजनपदों के रूप में श्रावस्ती था। श्रावस्ती।
तो उस समय जो है राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। तो जब 16 महाजनपद था तो उस समय जो है एक जनपद था जिसका नाम था कोसल, और कोसल की जो राजधानी बनाई गई थी उस राजधानी का नाम था श्रावस्ती। लेकिन ध्यान देंगे बेटा, रामायण युग जब प्रारंभ हुआ, कौन सा युग? रामायण युग। तो कहा गया कि रामायण युग में क्या था? तो रामायण युग मतलब रामायण युग में क्या कहा गया था? तो रामायण ग्रंथ को ही रामायण युग कहा जाता है। तो रामायण युग में कोसल की राजधानी अयोध्या बनाई गई थी। अयोध्या, तो कोसल की राजधानी अयोध्या बनाई गई थी। तो जरा समझेंगे कि इसी कोसल की राजधानी जो अयोध्या थी, इसी के जो राजा थे वो भगवान प्रभु श्री राम के पिताजी थे, उनका नाम था दशरथ। तो प्रभु श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ। तो ये दशरथ की क्षेत्र था जिसका नाम था कोसल, और उसकी राजधानी थी अयोध्या। जरा समझेंगे कि 16 महाजनपद से क्वेश्चन बड़ी भयानक पूछता है बेटा कि 16 महाजनपदों का जिक्र भारतीय ग्रंथों में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद का जो जिक्र है बेटा वह बौद्ध ग्रंथ है। जरा समझेंगे, वह जो है बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद है उस जनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो उस जनपद का जो उल्लेख है वह बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय को याद करने के लिए आपको एकदम मस्त ट्रिक मैं बता रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं है, मस्त तरीके से उसको आप याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? इस समय गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो गर्मियों के सीजन में हर जगह दुकान पर, फल की दुकान पर, ठेला की दुकान पर आपको अंगूर दिखाई देंगे गुच्छे में। तो गुच्छे में जो अंगूर दिखाई देंगे तो आप समझ लेंगे कि उसी अंगूर से जो गुच्छा लगा हुआ है तो 16 अंगूर उसमें होंगे, इसलिए उसको आप याद कर लेंगे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। सबसे शानदार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो अंगुत्तर निकाय है यह किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। अच्छा, आगे मैं बात करने जा रहा हूं, यहां पर जरा समझ लेंगे, अयोध्या के बारे में समझेंगे। अयोध्या के बारे में जरा समझ लेंगे कि रामायण काल में जो कोसल जनपद था उसकी जो राजधानी बनाई गई थी उस राजधानी का नाम था अयोध्या, और इसी अयोध्या से एक शब्द निकल कर आया जिसका नाम था अवध, और अवध की जो राजधानी बनती है वह बनती है फैजाबाद। तो फैजाबाद जो है अवध की राजधानी बनती है बौद्ध काल में। जब बौद्धों का शासन उत्तर प्रदेश में आता है तो उस समय जो है अवध का जो नाम है वह अयोध्या से निकल करके अवध आता है, और अवध की राजधानी फैजाबाद बनती है। एक बात और समझिएगा, जब उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जब स्वतंत्र होता है, अवध स्वतंत्र होता है, तो उत्तर प्रदेश में नवाबों का शासन आता है, और नवाब इसी अवध की राजधानी कहां बनाए थे? तो इसी अवध की राजधानी जो है नवाब लखनऊ में बनाए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अवध की राजधानी कहां थी? तो लखनऊ में थी। तो अवध की राजधानी सबसे पहले कहां थी? तो फैजाबाद। उसके बाद कहां थी? तो लखनऊ में थी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद कहा गया अंग्रेजों का शासन आया, और इसी अवध में एक क्षेत्र को जोड़ा गया जिस क्षेत्र का नाम था आगरा। तो इसी जब अवध में आगरा जोड़ा गया तो इसी का नाम क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत पड़ गया। तो मैं उसको अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं। तो मैं उसको अभी बताऊंगा, अभी मैं उसको मिटा दे देता हूं, जरा समझ लेंगे एक बार। एक एक चीज समझते चलेंगे और तैयार करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो सभी अपने भाई बहनों को आप शेयर कर देंगे ताकि उनको भी जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की जानकारी हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश स्पेशल की जानकारी इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, आज मैं बताने के लिए आया हूं, तो शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। तो शानदार तरीके से जब पढ़ लेंगे
शानदार तरीके से जब पढ़ लेंगे तो उस बात को जरा समझ लेंगे कि आइए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में अब जानते हैं, क्योंकि हम लोग नाम हम पढ़ लिए, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग नाम हम पढ़ लिए। तो जब नाम पढ़ लिए तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जब अवध बना था तो अवध की राजधानी कहां थी, तो फैजाबाद थी, और दूसरी बार अवध की राजधानी कहां बनाई गई थी, तो लखनऊ बनाई गई थी। अवध में आगरा शहर को जोड़ दिया गया, इसलिए जो है अवध का नाम क्या हो गया बेटा, संयुक्त प्रांत हो गया। जब आगरा शहर को जोड़ा गया तो अवध का नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। इसीलिए कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो है उसको बोलते हैं संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंशियल। तो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंशियल भी बोला जाता है। तो इस बात को भी आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। आगे बेटा, आगे शानदार तरीके से बात करने जा रहे हैं, जरा समझेंगे। अब मैं स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में जब बात करने के लिए आ गया तो स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैं बोलूंगा जरा समझ लेंगे कि स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने के लिए मैं आ गया, जरा समझेंगे। उत्तर प्रदेश पानी ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं, जरा समझ लेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से सामान्य क्वेश्चन क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश से सामान्य क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्तर प्रदेश से एकदम सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश से, वो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम उत्तर प्रदेश भारतीय संविधान में क्यों रखा गया। तो यह भारत के उत्तर में है, तो यह भारत के उत्तर में एक प्रांत है, भारत के उत्तर में एक प्रांत है, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। एक बात याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी, भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल यानी राजधानी बनाई गई थी, तो जिस समय यह गठन हुआ हो रहा था उस समय उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी वह राजधानी बनाई गई थी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई थी। लेकिन जरा समझेंगे कि यहां पर दो क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहां है, तो उत्तर प्रदेश की जरा समझेंगे बेटा, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद में है। और ये इलाहाबाद का नाम वर्तमान में बदल दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है, तो वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। जो इसका पुराना नाम था प्रयागराज, वो बाद में इलाहाबाद हुआ है जब अकबर जो है इलाहाबाद में आया था। किसी ने जाकर के अकबर से कहा था कि हुजूर, एक ऐसा भी क्षेत्र है जिस क्षेत्र में 3 नदियों का पानी एक साथ शामिल होता है और सारा पानी का रंग अलग अलग होता है। यमुना का नीला रंग का पानी है, आपके गंगा का हला भूरा कलर का पानी है, उसके बाद सरस्वती का जो पानी है एकदम दूध जैसा सफेद पानी है, और तीनों पानी अलग अलग है। इसी संगम को देखने के लिए जब अकबर इलाहाबाद में, जब अकबर आता है संगम देखने के लिए, तो उसने कहा कि हाँ यार, ये तो अल्लाह का दिया हुआ शहर इलाहाबाद है, इसलिए
अकबर जो है वही किनारा पर अपना एक किला भी बनाया था। तो ये भी बात आप समझिएगा कि इलाहाबाद नाम रखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अकबर। तो अकबर ने इलाहाबाद नाम रखा था, लेकिन भारत के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो इस बात को भी आप समझ लेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कहां है, प्रयागराज में है। आप इलाहाबाद समझते रहेंगे तो प्रयागराज आपको अपने आप आ जाएगा। आगे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद में है। आगे समझ लेंगे बेटा कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, और उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन, तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ वो होता है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो यहां से आपका ढेर सारा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। जरा समझिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश नाम क्यों पड़ा, तो कह देंगे कि यह भारत के उत्तर में एक प्रांत है, इसलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। दूसरी बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश का भारतीय संविधान में गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई, लखनऊ बनाया गया। लेकिन यहां से दो क्वेश्चन सबसे शानदार है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। कहा गया कि पुनर्गठन का मतलब हो गया 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का, ध्यान देंगे, पुनर्गठन हुआ है और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को जो है उत्तरांचल के रूप में पहली बार अलग किया गया और 2006 में इसी उत्तरांचल को उत्तराखंड बना दिया गया। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश के सामान्य जानकारी में मैं बात कर रहा हूं, जरा समझेंगे। लेकिन ध्यान देंगे बेटा कि अगला लेक्चर अभी तुरंत सेकंड वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 2 में जाएगा, ताकि आपको जो है पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा रहे, आराम रहे, ताकि वीडियो ज्यादा वर्डन हो जाएगा तो आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।